एफएस फाइल सिस्टम। ठीक है, कल हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो देखा ही था, आज हम प्रॉपर देखेंगे कल हमने क्या किया था। कल हमने डेटाबेस बनाया था अपना डेटा डॉट जेसन। ठीक है, चाहो तो इसका प्रॉपर नाम ही दे देते हैं यहाँ पे हम, डेटाबेस। ठीक है, ये हमारा मिनी डेटाबेस है। अभी हम मोंगोडीबी तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो CRUD ऑपरेशन हम इसी में ही करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मोंगोडीबी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली अभी हमारा पर्पज़ है एक्सप्रेस एंड नोड को समझना। मोंगोडीबी को बाद में समझेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, तो इसके बाद हमने डेटाबेस बना लिया, उसमें हमने कुछ अपना डमी डेटा भी ले लिया, और हमने मॉड्यूल देखा था। उस मॉड्यूल्स तो देखे थे ना हम। अदर फाइल एक काम करेंगे, इसमें क्या है, स्टेटस सर्वर। अच्छा ठीक है, इनको हम सब डिलीट मार देंगे, हमको चाहिए ही नहीं अब। ऐड डिलीट, आई डोंट नीड इट। और इसको प्रॉपरली थोड़ा सेटअप कर देते हैं, सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, और इधर चलेंगे हम पोस्टमैन में। अभी तुम्हें ब्राउज़र में भी जाओगे तो तुम्हें अभी डेटा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिल सकता है सर। सोच के बोलना। हाँ सर, जेसन में मिलती है। कैसे मिलती है वो नहीं पता, स्ट्रैकिंग से मिलती है, लेकिन मिलती है सर। ऑल यूजर्स, ठीक है। सर हमने सर्वर किया ना, तो सर्वर 2 वाला कोड होगा शायद। नो 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 नो, समथिंग वेंट रॉन्ग। पाथ डेटा डॉट, ओके। वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम जो पाथ दे रहे हैं वो डेटाबेस है, यहाँ पे हमने फाइल नेम चेंज कर दिया ना, उसका भी प्रॉपर नाम नहीं रखा शायद, डेटाबेस। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, उसको फाइल मिल ही नहीं रही है, तो रीड कहाँ से करेगा? ठीक है, अभी चलते हैं, अभी करेंगे और हमको ये डेटा मिल जाएगा। अभी हम जाएंगे यहाँ पे फ्रॉम पे और इसको हिट करेंगे और हमको डेटा मिल रहा है। हालांकि जब तुम रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ करोगे अभी, तब ये डेटा तुमको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तब तुम्हें कोर्स वगैरह जब यूज़ करोगे तब नहीं मिलेगा। फिर अभी नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, यूज़ करो। तो यहाँ पे हम ऑल यूजर्स हमने ये फैच कर लिया था। इसमें हमने क्या किया था, fs डॉट रीड फाइल। ठीक है, हमने यहाँ पे fs मॉड्यूल इम्प्लीमेंट किया था, इंपोर्ट किया था। अब fs कैसा इनबिल्ट मॉड्यूल है, थर्ड पार्टी है, कैसा है? बिल्ट इन है। ठीक है, तो उसको हमने यूज़ किया और यहाँ पे हमने डेटाबेस से डेटा को ले लिया, UTF में कन्वर्ट किया और एरर डेटा यहाँ पे हमने वो रिटर्न कर दिया। अगर मान लो यूजर्स जो भी इसमें दिया गया है, यूजर्स का आईडी, नेम, ईमेल, एज, सिटी, स्केल, एग्जैक्टिव, इमेज, जो भी चीज़ें तुमने दी गई हैं इसमें, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें जो डेटा आ रहा है वो डेटा इसमें सेव हो जाए। अब हम क्रिएट करना चाह रहे हैं डेटाबेस में। अभी हमने क्या किया, रीड किया, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करना चाह रहे हैं डेटा। तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बना लेंगे, वो सॉरी इसी में एक दूसरा राउट बना देंगे, ऐप डॉट पोस्ट। क्रिएट के लिए उसमें हमने क्या बताया था, फायरबेस में पोस्ट बताया था, पोस्ट पुट, ध्यान है? यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट यूज़र,
अंदर जाएंगे, डन। ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स। हमें यहाँ पे डेटा मिलना चाहिए। पहले तो हम चलो डेटा देख लेते कि हमें डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रिटर्न कर देंगे जो भी डेटा आएगा हमारा रिस्पॉन्स में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रेस डॉट जेसन के अंदर इसको हम डाल देंगे। ठीक है, रेस्ट और जेसन के अंदर हम इसको सेंड कर रहे हैं वापस। और यहाँ पे कंसोल और कर दें कि राउट हिट हुआ या नहीं हुआ। कंसोल डॉट लॉग क्रिएट डेटा। ठीक है, इनफ है इतना। पोस्टमैन पे चलेंगे और हम एक, इसमें हमने किस में बनाया, PHP में यूज़ कर रहे थे। PHP वाला है एक न्यू कनेक्शन बना देते हैं, एक न्यू कनेक्शन। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम जाएंगे पोस्ट, और यहाँ पे ऑल यूजर की जगह अब हम कर देंगे क्रिएट यूज़र। और यहाँ पे रिमेंबर पोस्ट रखना पड़ेगा तुम्हें, ये है ना। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, पोस्ट रखना पड़ेगा। यहाँ से हम बॉडी दिख रहे हैं, बॉडी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और रॉ डेटा में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डेटा भेजेंगे। क्लियर? हमें डेटा में क्या क्या चाहिए इतना, अभी तो हम तुम्हें पता ही है हम क्या करेंगे अभी। हाँ, हमको चाहिए डेटा। एक डेटा की कॉपी ले आनी पड़ेगी। तो उसको इमेज यूआरएल एक मिलेगा? काम करते हैं, इमेज यूआरएल मिलेगा उसको? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे आईडी मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ ओमकार का, ओमकार सिंधे। सीधा ठीक है, हम ऐसे ही डाल दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ओमकार 24, 25, 26, भरूच, स्किल इज एक्टिव नो इज एक्टिव नो नहीं सर, False. कोई इमेज तुम्हारी हो भेजो। ओमकार, ओ इंस्टाग्राम आईडी बताओ तुम। हाँ, CY22 ओमकार CY लिखो ना, 22 सिर्फ CY22। नहीं SHI वे ओमकार निकाल दो सर। तू ओमकार बोलना। SHI SHI YA BAAY, सॉरी इसको अपनी आईडी नहीं पता है। नहीं सर, BAAY हो गया। SHI BAAY BAAY 2_2। ये रिलीज डेट पता है? ओके, नहीं ये नहीं, कोई नहीं, इसको उठा लो। तो इसको दे रहे ये नहीं सर, हैं। मेरी नहीं आई है। नहीं आई इसका मतलब तुमने आईडी गलत बताई। नहीं सर, ये देखो अनस, तुम बताना आईडी। इंस्टाग्राम यूज नहीं करता। यही है सर, इतना पॉपुलर नहीं होगा सर इसलिए। सर जो ज्यादा शेयर करते हैं ना हम्म, उसका दिखेगा ऊपर, वो क्योंकि तो यहाँ पे है। सबके पोस्ट ज्यादा है। जिसके व्यूज ज्यादा मिल रहे हो सर, हाँ पहले फेसबुक बटन फोटो दे देती। अरे
ठीक है, तुम कोई नेचर की इमेज डाल देंगे, डालना है तो यहाँ पे चले जाओ। चलो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हम इतनी चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। साइड डुप्लीकेट हो जाएगी। अरे अभी हम ऐड कहाँ कर रहे हैं, ये हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं डेटा वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो हमने पोस्ट राउट को हिट किया और ये डेटा आ गया, ठीक है। हम सिर्फ डेटा को रिटर्न कर रहे हैं। डेटा कहाँ से आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ और लगा सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। लेट काम करेंगे, आईडी यहाँ से पास नहीं करेंगे, आईडी को जनरेट करेंगे। और नेम, ये चीज़ तुमको लगानी पड़ेगी, नेम, ईमेल और एज, सिटी, स्किल, सिटी, स्किल, इज एक्टिव, इमेज, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। अब चाहो तो एक अलग फंक्शन भी बना सकते हो तुम। मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, चेक डेटा डॉट जेएस, और वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। फंक्शन चेक डेटा करके, जो भी तुम्हारा मन करे, या फिर वो बना लेना ऑब्जेक्ट, और इसको हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट चेक डेटा, और यहाँ पे हम उसको कॉल कर देंगे चेक प्राइम। नहीं भाई, चेक प्राइम है किधर, होगा किधर भी, ठीक है। चेक डेटा, ठीक है। और इसमें हम क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम इसको पास कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, यार रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। ये यहाँ पे पास किया, और यहाँ से हम उठाएंगे इसको, थोड़ा कोड को क्लीन रखने के लिए बस करते हैं हम ऐसा। इसको मॉड्यूल बनाए, तो मॉड्यूल बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे हैं बस। ओबीजे, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओबीजे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इफ हम ऐसा कर देंगे, नेम, ईमेल, या फिर तुम चाहो यहाँ पे एक क्लास भी बना सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर कुछ और डेटा है तो फिर उसके लिए तुम क्लास भी बना सकते हो, वो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। नेम, ईमेल, एज, क्या हुआ, क्या कर रहा हो, सिटी, स्किल, सिटी, स्किल, इमेज, इमेज, ठीक है। इनमें से एक भी चीज़ अगर नहीं है, अगर बॉडी में से नहीं आई तो एरर थ्रो करो। हाँ, तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स यहीं तो से, स्किल में गैप रहेगा, हैं, स्किल के अंदर गैप है वो सर। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए बस, ठीक है। एल्स ट्रू, ठीक है। एल्स रिटर्न ट्रू, ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ से। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही चेक कर लेंगे, इफ
अगर ये फॉल्स है, रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज पास कर देंगे, मैसेज प्लीज इनपुट ऑल फील्ड। क्लियर? अगर नहीं है, अगर पूरा डेटा हमको मिल रहा है फिर तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यस। अब क्या करेंगे, अब हमें इस वाली हमारी जो फाइल है इसमें क्या करना है, इस फाइल में राइट करना है। यस। तो राइट करने के लिए कौन सा वो फंक्शन बताया था फाइल सिस्टम का, fs.write फाइल बताया था। अगर तुम जाओगे यहाँ पे तो तुम सर्च करोगे fs.write फाइल, fs.write फाइल नोट। दो होता है, एक होता है fs.write फाइल, दूसरा होता है fs.write फाइल सिंक। ठीक है, हम राइट फाइल यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये एसिंक्रोनस काम करता है। मतलब अगर राइट फाइल मतलब बड़ा डेटा को रीड कर रहा है तो ये कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, अदर कोड चलता रहेगा। लेकिन तुमने राइट फाइल सिंक लगा दिया तो वो कोड को ब्लॉक कर देगा। माइट भी इसमें कहीं दिया हो, इसी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं इतना इन लोगों से। यहाँ पे राइट फाइल तो मिल गया हमको, और शायद तो दिया होगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये दिया है राइट फाइल, नहीं राइट फाइल नहीं, ये सिंक्रोनस राइट फाइल राइट्स डेटा टू ए फाइल अलाउइंग अदर ऑपरेटिंग टू कंटिन्यू व्हाइल द राइट इज द बीइंग रिटन। ठीक है, अगर ये फाइल ये वाला सिस्टम काम कर रहा है तो अदर डेटा मतलब अदर कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो वो अदर कोड को ब्लॉक कर देगा। इट विल वर्क्स लाइक ए अविट फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको मोस्ट ऑफ केसेस टाइम इसको यूज़ करेंगे, अगर हमें रिक्वायरमेंट है इसकी तभी यूज़ करेंगे, नहीं तो हम इसको यूज़ करेंगे fs.write फाइल। fs.write फाइल यहाँ पे हम ले आएंगे। ये क्या लेता है, फर्स्ट डेटाबेस डॉट जेसन, सेकेंड लेगा डेटा। अब डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डाल सकते हैं। ये काम नहीं करेगा, अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या तो हम इसको अपडेट करें, फाइल को एग्जिस्ट फाइल को हम अपडेट करें या राइट करें, वो डिफरेंस करना पड़ेगा हमें पहले पूरी फाइल को रीड करना पड़ेगा, पूरी फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देंगे हम भी यहाँ से, एक फंक्शन बनाएंगे रीड फाइल। रीड फाइल डॉट जेएस। ठीक है, लेट fs इक्वल टू रिक्वायर fs, और यहाँ पे हम फंक्शन बना देंगे, फंक्शन रीड फाइल। ठीक है, तो ये रीड फाइल के लिए फर्स्ट क्या लेगा, फाइल का पाथ लेगा। यही हमको देना चाहिए ना, कॉमन सेंस क्या है हमारा। यहाँ पे अगर हम रीड फाइल को लेंगे, इसको हटा देंगे, तो हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए ना। ये किधर से आ रहा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, ये अलग है। हाँ ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे रीड फाइल को कॉल करता हूँ ऐसे, ये रीड फाइल है और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट रीड फाइल।
ठीक है। अगर हम यहाँ से रीड करेंगे डेटा तो यहाँ पे हमें वो डेटा मिलना चाहिए ना। क्लियर। थोड़ा हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे क्योंकि हमको पूरा कोड लिखने में मज़ा नहीं आ रहा यार, बस सिंटैक्स समझ लो इनफ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, fs.read फाइल, यहाँ पे पहले तो पाथ लेके आ जाएंगे, पाथ जो भी हमें मिल रहा है यहाँ से। वैसे तो स्टैटिक एक वो आता है, इसमें मॉड्यूल आता है स्टैटिक करके, स्टैटिक फाइल को मर्ज करता है, यस, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो हम नॉर्मल पाथ का यूज़ करते हैं। लेट fs.read फाइल, रीड फाइल क्या लेता था कल, एक मिनट, कल शायद हमने लिखा था रीड फाइल ना। हाँ सर। अरे यार उसी को कॉपी कर लें, क्यों बार बार लिखवा रहे हो। और यहाँ पे हम उसको कॉपी मार देंगे और ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह हम दे देंगे पाथ। क्लियर, ये डेटा रिटर्न करेगा। और यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, रिटर्न json.pass, ठीक है, डन। इसका तो कुछ काम ही नहीं ना अब। कुछ काम है इसका। हाँ। क्या काम इसका, क्या नहीं, इसका तो काम नहीं। इसका ये तो इसमें इसको तो हमने राउट में डाला था ना। हाँ। हाँ, तो इसका क्या काम है इसमें, मैं तो सिर्फ नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं। fs.read फाइल, डेटा आएगा, एरर अगर है तो उसको एरर को दे देगा, नहीं तो फिर डेटा है, डेटा को जेसन वापस किस में कन्वर्ट कर रहा है, पार्स में, मतलब नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे इसको यूज़र डेटा, ऑल डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और वो डेटा हमको यहाँ पे मिल जाना चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा जब हम क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट ऑल डेटा इक्वल टू सेम ही है क्या, ये कहते रीड ऑल डेटा कर देते हैं, रीड ऑल डेटा। नाम कन्वेंशन रहेगा तो ठीक रहेगा, रीड ऑल डेटा। रीड, टाइम कितना हुआ एक्सपोर्ट में ऐसा आता है? है? 10:15 है, इनफ टाइम में हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या पाथ पास करना पड़ेगा हमें, किसका पाथ, डेटाबेस डॉट जेसन का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटाबेस डॉट जेसन, ठीक है। और रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन ऑल डेटा। हालांकि इसमें शायद हमको ये भी लगाना पड़े, यहाँ पे डॉट एक प्रॉमिस करके आता है, वो भी यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन देखते हैं अगर काम चल जाता है तो इसी से चला लेंगे। इसको हमने रिटर्न कर दिया, जो भी हमने डेटा अपना इससे रीड किया। और इसमें हमने एक फंक्शन भी तो लगाया था, अलग से बनाया। फंक्शन कहाँ गया, अच्छा ये तो रहा, ठीक है। अभी मॉड्यूल समझ आ रहा है। अभी अगर सारी चीज़ें इसी में की होती तो कितना क्रिटिकल हो जाता कोड, हैं। ये वाला फंक्शन अलग लिखा जाता पूरा, किधर गया चेक डेटा पूरा, ठीक है।
और ये वाला फंक्शन अलग लिखा जाता इसी के अंदर। अभी हमें दोनों डेटा मिल रहे हैं। प्लीज इनपुट ऑल फील्ड। ये आईडी में अच्छा आईडी आईडी जनरेटिंग नहीं, आईडी तो उसमें रखा ही नहीं है। आईडी हमने ली है उसमें। नहीं सर, नहीं लिया आईडी। नेम, सर, वो आगे ईमेल, पीछे हो एज, गया। सिटी, इसके क्या आगे पीछे हो गया? उससे क्या ऑब्जेक्ट है? सीरियसली तुम नोट पढ़ने लगे हो, ये बात आप बोल रहे हो? पता है सर, लेकिन मुझे लगा वो पोस्टमैन में ऐसा कुछ होता नेम, ईमेल, एजेस। इन लोगों में से एक ने भी आईडी कार्ड नहीं भेजा। यार कल से अगर मैंने देखा, मैं एकदम से आऊंगी, आईडी कार्ड नहीं मिला मुझे, मैं 50 रुपए लेके जाऊंगी। और मुझे तब नहीं चाहिए, जीपे ले लूंगी मैं, एक्सेप्टेड, कैश चेक सब एक्सेप्टेड। हुए ओ भाई साहब, रमसा किधर से टपक गई? सीधे बैठो। कल नॉर्मल जमता को नहीं है इसलिए पीछे मैडम, जमता ही नहीं है पीछे। आप मैच नहीं करनी पड़ेगी गैस के बाद। क्या हुआ, क्या हुआ, कल वो नॉर्मल को इसलिए पकड़ के लेके गए थे सर, क्या हुआ? पैर ऊपर करके बैठा था वो भी। अरे सर पीछे जगह ही नहीं है मैडम, ये जम जाते हैं ये गैस। कोई नहीं, चल अभी बैठ जा, कोई नहीं, बट अभी अलग अभी बैठ जा, कोई नहीं, चल ठीक है। ऐसे बैठो सीधे, पैर नीचे रखो। अरे ठीक है, कोई नहीं, अभी कैमरा नहीं जाएगा। बैठ। देखो चेक करो क्या कौन सा फील्ड हमने मिस किया, देख रहे हो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस। क्या मिस किया भाई हमने, देखो चेक डेटा अगर फॉल्स आता है ईमेल हम भेज रहे हैं, नेम है, ईमेल है, एज सर स्किल्स है, स्किल लिखा है। सिटी, पक्का? हाँ, अच्छा सर, हाँ, S, स्किल्स S। ऐसा है ना यहाँ पे। स्किल्स इज एक्टिव है, इमेज Yes, sir. है। स्किल्स इज नॉट डिफाइंड। चेक डेटा, प्लीज इनपुट ऑल फील्ड स्टिल रिक्वायर्ड। क्या दे, क्या बता सर रहे हैं? इस एक्टिव को उसमें डालना है। हाँ सर, वो भूल गया ना। किसमें? एज एक्टिव हम प्रोवाइड कर तो रहे हैं यार। सर डेटाबेस और डीएस जेसन फाइल खोलो। ओके 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 ओके, मालूम क्या प्रॉब्लम हो रही? एज एक्टिव ट्रू और फॉल्स है, हाँ। भूल गया ना। तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है उसमें। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सर्वर फाइल पे। रीड ऑल डेटा क्यों नहीं आया? ऑल डेटा, रीड ऑल डेटा, डेटाबेस डॉट जेसन पाथ करेक्ट है। हाँ रीड ऑल डेटा, यहाँ पे हम तो एक्सपर्ट्स में ऐसा है। चल रहा है ना। सर 21 लाइन पे देखो, रीड फाइल डॉट जेएस में 21 नीचे। एक्सपोर्ट में ऐसा आता है। आता है ना। वो तो एरर दे देगा, उसकी टेंशन ना लो। रीड ऑल डेटा आ रहा है ना ऊपर, आ तो रहा है। चेक कर ले अगर तेरे को लगता है यहाँ पे नहीं चल रहा है ना। कंसोल का नीचे करो। हाँ ऊपर कर लो। पाथ, पाथ इन रीड फाइल डॉट जेएस। रीड ऑल डेटा। सर ये रीड फाइल डॉट जेएस खोलिए आप।
नहीं वो चलेगा कंसोल है ना। क्या रीड फाइल डेट चेंज मतलब नहीं, क्या बोल चलेगा चलेगा। हाँ तो रहा है डेटाबेस। हाँ प्रॉब्लम है ये डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमको, यहाँ से रिटर्न करेंगे। डेटा क्यों नहीं दे रहा यार? अभी डेटा हमने कहाँ से, यहीं से लिया था नहीं लिया? GPT का different है। अरे भाई रिटर्न भी तो करना है हमको, रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है? एक काम करते हैं फिर, इसके अंदर ना एक अलग फंक्शन बना देंगे, फाइनल करके एक ऑब्जेक्ट एरे बना देंगे। उस एरे में इसको कर देंगे यूज़र डेटा एंड फाइनली इसको रिटर्न फाइनल। लेकिन यहाँ पे फिर हमको fs.read फाइल सिंक करना पड़ेगा। fs.read फाइल सिंक, यस डन। और लेकिन तो ये वहाँ से जेसन में कन्वर्ट हो रहा है सर, जेसन नॉट जेसन। हाँ वो देखते हैं वो कहाँ पे ये convert रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट जेसन है ना सर, उसको वहाँ से रिक्वेस्ट डॉट जेसन हटा दो। जेसन में ही आ रहा है वो। टाइप ऑफ चेक करते हैं ना, रीड फाइल किस में आ रही है। पहले इसका रिटर्न करने से पहले इसका टाइप ऑफ चेक कर लेंगे ना। हाँ। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑल डेटा, ऑल डेटा टाइप, इसको हिट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग में ही आ रहा है तो हमको इसमें फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको एक काम करना पड़ेगा, इसको सिर्फ रिटर्न ऑल डेटा कर दो सर यहाँ पे नीचे। रेस्ट डॉट इंड करना पड़ेगा, रेस्ट डॉट इंड। लेकिन फिर जेसन का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वापस से हमें इसको जेसन डॉट डन। डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमको प्रॉपरली जावा स्क्रिप्ट हमको फंक्शन वो मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा? अब बेसिक थिंक है यहाँ पे। अभी हमने डेटा को रीड कर लिया यहाँ से, ठीक है। अभी हम जहाँ पे भी ये फंक्शन लगाएंगे हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे ये क्या, ये एक एरे है, इसके अंदर डेटा हम पुश कर देंगे, सिंपल। तो ऑल डेटा डॉट पुश, और पुश में क्या डालना है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी।
ऑल डेटा क्या होगा, ऑल डेटा के अंदर हमने इसको पुश कर दिया, ठीक है। यस अब अगर तुम ऑल डेटा को रिटर्न करोगे यहाँ पे तो तुम्हें तुम्हारा ही वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, देखो, ठीक है, मिल रहा है ना। आईडी वगैरह ऐड करनी तो आईडी को तुम ऐड कर सकते हो, एक काम कर सकते हैं आईडी के लिए। ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, लेट सर लैंड प्लस ds इक्वल टू, एक मिनट वेट, आईडी को हम कर देंगे डेट डॉट नाउ, और अदर को हम यहाँ पे कर देंगे डॉट 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 रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये मत बोलना कि ये कैसे हुआ है, ये तो पता ही है ना, हाँ सर क्या किया हमने, स्प्रेड कर दिया, यस सर ठीक है। और यहाँ पे ये वाला समझ आया, हाँ सर क्या करता है ये, आज की तारीख आ जाएगी आईडी। हाँ, डेट डॉट नाउ एक अलग आईडी आज के दिन तक 1986 से कुछ काम करता है, ये 1993 से लेके कुछ, शायद एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, वो तब से लेकर अभी तक की टोटल सेकंड काउंट करके तुमको देगा। और यहाँ पे तुम अभी जाओगे, ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे ds, हमको अभी डेटा मिलना चाहिए विद आईडी, आ गया। ठीक है। ये आईडी ऑलवेज यूनिक होगी, हाँ। लेकिन रियल वर्ल्ड में यूनिक इसको यूज मत कर देना। मान लो सेम सेकंड में 2 यूजर ने डेटा को अपलोड कर दिया, फिर डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो जाएगा, तो वो भी तुम्हें, उसके लिए भी तुम्हें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, डुप्लीकेट चेक के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब एक फंक्शन और लिखेंगे हम, और उस फंक्शन का नाम होगा राइट फाइल, राइट डेटा कर देता है, राइट डेटा टू डेटाबेस डॉट जेएस। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे राइट डेटा टू डेटाबेस। सिर्फ राइट डेटा कर दो। देखो बर्ड, इसका नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन इसको ऐसा नाम रखो जिससे तुमको बाद में आइडिया लग सके। जब बड़ा वो लिखते हो तो मैं अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये क्या लेगा, ये 2 चीज़ें लेगा, फाइल देगा फर्स्ट फाइल पाथ, सेकंड डेटा, यस ठीक है। फर्स्ट पाथ, सेकंड एरे, और इसके लिए हमको यहाँ पे लेट fs इक्वल टू रिक्वायर fs, एंड fs डॉट राइट फाइल, ठीक है। राइट फाइल क्या क्या लेगा, लिंक अभी बताया था, पाथ लेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ, ठीक है। डेटा की जगह एरे, ठीक है। यस और यहाँ पे UTF-8 कोई दिक्कत नहीं, एरर आएगा तो देखा जाएगा और ये डेटा को राइट कर देगा, ठीक बा हैं। हाँ सर राइट करके यहाँ पे ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, और अगर तुमको चाहिए यहाँ पे राइट फाइल सिंक भी तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी हमने रीड फाइल में किया ना, हाँ सर तो उसी तरह तुम इसमें भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। एंड यहाँ से हम फाइनली रिटर्न कर देंगे, काम करते राइट फाइल सिंक ही यूज़ कर देते हैं।
एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे। एरर कुछ नहीं आया तो अगर एरर आएगा तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अगर एरर आ गया तो उसको ट्राई कैच में डाल देंगे। console.log message error occurred in write file। ठीक है, हमको डेटा मिल रहा है। यहाँ पे राइट फाइल हम कॉल कर देंगे, राइट डेटा, क्या नाम था यार, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया क्या हमने? हाँ, ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे राइट डेटाबेस को कॉल कर देंगे और उसके अंदर फर्स्ट क्या देंगे? पाथ। पाथ क्या है? यही है ना। सेकंड क्या देंगे? जो हमारा ये एरे आ रहा है, ठीक है, ऑल डेटा। बात खत्म, ठीक भैया। तो जाएंगे और ये, और अब तुम जाओगे यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे इसमें आया। तो भी चेंज कैसे होगा? यहीं पे तो चेंज होगा, रियल में चेंज होगा इसमें। राइट फाइल ARR, राइट फाइल सिंक पाथ ARR UTF error, write data to database, database.json all data, डेटाबेस में पुश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आना चाहिए यार, क्या लफड़ा हुआ इसमें। दिख ही नहीं रहा इसमें तो यार। अच्छा, ओके। पाथ कन्वर्ट टू जेसन फॉर्मेट में चाहिए उसको डेटा। और यहाँ पे बोल रहा है उसको डेटा चाहिए इस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में चाहिए ना। ठीक है, चलो। डन, ठीक है। अब ये डेटा रियल में तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि तुम्हारा
रीड और राइट दो चीजें हो गया, ठीक है। अपडेट वाला कल करके आ सकते हो तुम खुद से।